उसी रेवतीलाल को चेक देकर माल डलवाने बोल देता हूँ, फिर कल से फटाफट मस्त काम शुरू हो जाएगा। हैं? वेरी गुड। सबके घर में एक साथ काम शुरू हो जाएगा? हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हम एक एक कमरे का काम चालू करेगा। हाँ, पर सप्तरंगी भाई, आप जिस कमरे का काम चालू करेंगे उस कमरे का सामान तो हमें हटाना पड़ेगा ना। अरे बाबा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अपना आदमी लेकर आऊंगा ना। अरे एक आदमी सबके घर में काम करेगा तो कब काम होगा? अरे मेरा मतलब है एक आदमी नहीं, 25 से 30 आदमी लेकर आएगा। अरे वाह बबिता जी। ते बंगाली आहेत ते, अनेक वचन काही नसतं. असं तुम्हाला कसं एवढा बंगाली येत? नाही एवढं नाही, एवढंच आहे. वो आपको आपका सामान पैक करने में हेल्प करेगा और दोपहर तक काम चालू हो जाएगा मस्त फटाफट। फिर कोई टेंशन नहीं है। अरे क्या कोई टेंशन नहीं है यार भाई, आधे घर में हमारा सब सामान पड़ा होगा, आधे घर में काम चल रहा होगा, फिर वो रेती भाई वो सब रेती सीमेंट डाल देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? तुझ्याकडे? नहीं, मतलब मेरे पास सोल्यूशन है. क्या करेंगे हम लोग, जब तक ये काम चलता रहेगा ना अपने घर में, तो हम सबके घर के फर्नीचर क्लब हाउस में रख देंगे. अगर वहां भी जगह कम पड़ी तो हम लोग सोसाइटी ऑफिस में रख देंगे. वाह 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 भिड़े, एक मेवे सेक्रेटरी होने के नाते तूने पहली बार अच्छा काम किया है. अरे भाई मजाक कर रहा हूँ. और जो रिनोवेशन का मटेरियल आएगा ना, उसके लिए हम सोसाइटी में एक शेड बना देगा. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. हाँ ठीक है. तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी और रिनोवेशन कमेटी का मेंबर होने के नाते ये जाहिर करता हूँ कि ये डील डन हो गई है. अरे चाचा जी, टप्पू सेना, बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं आप लोग. अभी हमने रिनोवेशन की डील डन की है सप्तरंगी भाई साहब के साथ. और हम सबके घरों में नया रूप होगा, नया रंग होगा. हाँ, वो टप्पू सेना ने अभी मुझे बताया कि सप्तरंगी ने सबके घर की बहुत बढ़िया डिजाइन बनाई है. हाँ, और वो भी चाचा जी कम खर्चे में. हाँ, that's important. अरे वाह. हाँ, बापूजी आपके आशीर्वाद दीजिए, ये सारा काम निर्विघ्न पूरा हो जाए. और अगर विघ्न आए भी तो आपके आशीर्वाद से टकरा कर बिखर जाए. हाँ. अरे भाई, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तुम सबके साथ ही है. तुम लोग चिंता मत करो, रिनोवेशन का काम बहुत अच्छे से होगा. Yes, 3 cheers for renovation. Hip hip. सुनो, तुमने टप्पू सेना को बोला ना कि मैंने बुलाया उन लोग को. हाँ बाबा, वो आते ही होंगे. ये क्या म्हणते? आप उत्तर दक्षिण चक्कर काट रहे हैं ना, इससे अच्छा आप पूर्व पश्चिम चक्कर काटिए. का? टप्पू सेना जल्दी आ जाएगी ना. काय बोलतेस तू माधवी? मग काय, शांति से एक जगह बैठ जाइए, टप्पू सेना आ जाएगी. इनके चक्कर काटने से थोड़ी टप्पू सेना जल्दी आने वाली है. हाय. तुम सबको मालूम है मैंने तुम्हें यहाँ पे किस लिए बुलाया है? हाँ बेटे अंकल, नाश्ता करने हैं. बोला तुम्हें खाने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है. मैंने तुम्हें यहाँ पे नाश्ता करने के लिए नहीं बुलाया. मैंने तुम लोग को यहाँ पे ये बताने के लिए बुलाया कि कल से सोसाइटी में रिनोवेशन का काम शुरू होने वाला है. बेटा अंकल, वो तो हम सबको पता है. हाँ. छोटे सोड़ी, मुझे पता है कि तुम लोग को पता है, लेकिन पूरी बात तो सुन. बात यह है कि कल से रिनोवेशन का काम शुरू होगा तो तुम सबको कोऑपरेट करना है. हाँ? मतलब भिड़े अंकल, अब सोसाइटी का काम हम सबसे भी करवाओगे? नहीं रे माजा राजा, तुमसे काम क्यों करवाएंगे हम लोग. मैं ये कह रहा हूँ कि कल से काम शुरू होगा तो तुम लोग को पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा, है ना. इसलिए कॉलेज से घर मत आना. डोंट वरी भिड़े अंकल, वैसे भी कल हम लोग कॉलेज के बाद मूवी देखने जाने वाले हैं. हाँ, टप्पू मैं भी आऊंगा. अरे आना, उसमें क्या. ए काय, अरे वाह, पढ़ाई छोड़ के पिक्चर देखने जाने वाले हो तुम लोग? नहीं भिड़े अंकल, पढ़ाई छोड़ के कहाँ, कॉलेज के बाद. कोई जरूरत नहीं पिक्चर जाने की. कॉलेज के बाद कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करना. ओके भिड़े अंकल. टप्पू, मुझे तुम्हारी कॉलेज की लाइब्रेरी में एंट्री मिलेगी ना? ए छोटे सोड़ी, तुम्हारे स्कूल में भी लाइब्रेरी है ना, वहां पे जाके पढ़ना. भिड़े अंकल डोंट वरी, हम लोग हमारी स्टडीज को इफेक्ट नहीं होने देंगे.
शाबाश। लेकिन भिड़े अंकल, एक क्वेश्चन है। कल से सोसाइटी में रिनोवेशन का काम शुरू हो रहा है, तो कल से हम लोग होंगे नहीं। आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप कहाँ जाओगे? दीपेंद्र जी, अगर मुझे हेल्प की जरूरत पड़ी ना तो मैं स्वयं आपके कॉलेज में आऊंगा और आपसे हेल्प ले लूंगा। हाँ हाँ, वेरी गुड भिड़े अंकल। बिंदास आ जाना, एकदम शर्माना मत। ओके, चलो चलो फ्रेंड्स, चलो चलो। बाय बाय बाय। जैसा बाप वैसा बेटा। પંખીડાને આ પિંજરો જૂનું જૂનું લાગે બહુ સમજાવ્યું તો એ પંખી નવું પિંજરું માંગે. હા પંખીડાને આ પિંજરો જૂનું જૂનું લાગે एक मिनट भाई, ये क्या कर क्या रही है तू? अरे टप्पू के पापा, कल से घर में रिनोवेशन शुरू होने वाला है ना, तो सब सामान बांध रही हूँ। अरे ये सब मजूरी क्यों कर रही है? कल सुबह सत्तू भाई के आदमी लोग आएंगे, उनको बोलेंगे तो फटाफट सब पैक पुक कर देंगे। अरे टप्पू के पापा, कौन सा सामान रखना है कौन सा नहीं रखना वो उनको कैसे पता चलेगा? इसलिए मैं ये सब सामान बाजू में रख रही हूँ ताकि बाद में कुछ रह न जाए। अरे मेरी हरक पदुड़ी, इतना टेंशन मत ले, कल सुबह सब हो जाएगा भाई। कैसे होगा टप्पू के पापा? कल सुबह आपको दुकान जाना होगा तो मुझे सब तैयारी करनी होगी ना, आपके कपड़े, आपकी चाय, नाश्ता। अरे भाई, कल मैं दुकान नहीं जाऊंगा, जल्दी उठ के तेरी मदद करूंगा बस। हाँ? सच्ची? हाँ ले चल, अभी मैं नटू काका को फोन करके बोल ही देता हूँ मैं। तो काका एकदम फोकस करके शॉट मारिए, तो ही आप कवर निकाल पाओगे। डोंट वरी बागा बॉय, इस बार तो रानी मेरी ही है। अरे फोन की रिंग की वजह से आपका पूरा फोकस टूट गया। फोन क्यों नहीं उठा रहे? आप उठाइए नट्टू काका। अरे बागा बेटा, फोन मैं उठाऊं या तुम उठाओ, एक ही बात है ना। गो अहेड, डोंट फील शाय, पिक इट अप। नहीं नहीं नट्टू काका, फोन आपका है तो आप ही फोन उठाइए। अरे पगले, ये तेरे मेरे बीच में मेरा तेरा कब से होने लगा? नट्टू काका फोन उठाइए वरना कट हो जाएगा। ओके बेटा, एंड फॉर अवर टुगेदरनेस फोन स्पीकर पे रखता हूँ। अरे कितनी देर फोन उठाने में, कब से रिंग बज रही है? रिंग सुनाई नहीं दे रही थी क्या? सुनाई दे रही थी। तो फिर वो क्या है सेठ जी, मेरे और बागा के बीच में लाइट बेंडर चल रहा था। क्या चल रहा था? मतलब हल्की बहस। किस बारे में? यही कि फोन कौन उठाए। और क्या हुआ सेठ जी कि मैं और बागा साथ में फोन उठाने गए, तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं तू उठा। वो कहने लगा नहीं आपका फोन है आप उठाइए। ओहो ठीक है भाई, अभी सुनो, कल मैं दुकान नहीं आने वाला हूँ, तो जरा आप दोनों दुकान संभाल लेना, ठीक है? नट्टू काका, सेठ जी को कितना अच्छा ना, जब मर्जी चाहे दुकान में गुटली मार सकते हैं और पगार कटने का कोई डर भी नहीं। अरे बागा वो सेठ जी है, पगार देते हैं, और पगार देने वाले की पगार कौन काट सकता है? वो तो नट्टू काका, जिस दिन कस्टमर दुकान में गुटली मारने लगेंगे उस दिन सेठ जी की पगार अपने आप कटने लगेगी। ओ भाई, फोन चालू है और मैं सब सुन रहा हूँ। अरे बाप रे, सॉरी। क्या सॉरी? और एक बात बता, तुम लोग जब गुटली मारते हो तो मैं तुम्हारी पगार काटता हूँ? नहीं सेठ जी। तो फिर सॉरी। सॉरी। अच्छा सेठ जी, मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप क्यों गुटली मार रहे हैं? मेरा मतलब है कल दुकान क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे भाई, घर में रिनोवेशन का काम शुरू हो रहा है कल से, तो मैं वो दया की मदद करने के लिए जरा घर में रहना चाहता हूँ। अरे वाह सेठ जी, चोरी चोरी चुपके चुपके घर में रिनोवेशन करवाने का नक्की कर लिया और हमें बताया भी नहीं। अरे भाई, रिनोवेशन हो रहा है, कोई टप्पू की शादी थोड़ी हो रही है कि ढंढेरा पीटू। चलो नटू काका, आप दोनों जरा ठीक से दुकान संभाल लेना। अरे भाई बागा, मैं कल नहीं हूँ तो उसका फायदा उठा कर बावरी का दुकान में मत बुला लेना। नहीं नहीं सेठ जी। और तू भी दुकान में ही रहना, उसे मिलने मत चले जाना। जी सेठ जी। चलो नटू काका, कुछ काम हो तो फोन करना, ठीक है? That goes without saying सेठ जी। हैं? मतलब ये भी कोई कहने की बात है? इंग्लिश नहीं वो। क्या कहा? कुछ नहीं भाई, फोन रखो। देखिए, ये बहुत अच्छा हो गया है। सब तरंगी ने सबके घर की बहुत बढ़िया डिजाइन बनाई है, नहीं? हाँ बाबू जी, भला हो बबीता जी का। हैं?
मतलब उनकी वजह से ही हमारी ये सतपुर भाई से पहचान हुई है ना। हाँ बराबर। दादाजी कल से सबके घर में तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी। अरे वाह, कल से ही? हाँ बापू जी, इसलिए कल मैं दुकान भी नहीं जा रहा हूँ। मतलब जितने दिन काम चलेगा उतने दिन तू दुकान जाएगा ही? अरे नहीं नहीं बापू जी, इतने दिन दुकान नहीं जाऊंगा तो थोड़ी चलेगा। ये तो खाली कल का पहला दिन है ना, इसलिए। क्या दया को अगर घर में कुछ मदद की जरूरत हो तो कर सकता हूँ ना, इसलिए। टप्पू के पापा, बाबूजी टप्पू आज खाने में क्या बनाऊं? दया एक काम कर, आज बापू जी जो बोले वो बना। हाँ तो ठीक है, एक काम करते हैं, आज उपवास रखते हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ। बहू तुझे जो अच्छा लगे वो बना। ठीक है बाबूजी, तो मैं पूरन पोली, भरेला भींडाનું શાક, ટપકા કઢી, રજવાડી પુલાવ और મખાણ भी बनाती हूँ। ओह, आज ये सब? क्यों, आज कुछ खास है? नहीं नहीं, खास कुछ नहीं है, पर क्या है कल से घर में काम शुरू होने वाला है ना, तो मैं रसोई में इतना सब कुछ नहीं बना सकूंगी, तो सोचा कि आज सबके मनपसंद खाने की जयाफत उड़ाते हैं। दया तो रसोई का बिल्कुल टेंशन मत ले, कभी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हुआ तो बाहर से खाना मंगा लेंगे, क्यों बाबू जी? हाँ, मैं तो हमारा नया घर कब तैयार होगा उसी की वेट कर रहा हूँ। Oh my God, तारक, I'm so excited, मेरा पूरा घर नया हो जाएगा। तारक, अपने घर की डिजाइन कितनी अच्छी है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लगता है काम कब तक खत्म होगा? पहले शुरू तो होने दो, शुरू होगा तो खत्म भी हो जाएगा। ओ मिस्टर, मैं आपके इस आर्टिकल की बात कर रही हूँ, काम खत्म कब होगा? आप मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहे तारक। आर्टिकल भी मैंने अभी लिखना शुरू किया अंजलि, पूरा कर दूंगा। तुम ये बताओ ना, तुम्हें क्या काम है? हाँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। किस चीज में? कुछ इम्पोर्टेंट पैकिंग करनी है उस चीज में। अंजलि, घर का सामान पैक करने के लिए हमें टेंशन करने की क्या जरूरत है? भाई सप्तरंगी भाई ने कहा ना कि उनके आदमी आने वाले, कल तो आदमी आएंगे, सारा सामान पैक कर देंगे, सप्तरंगी भाई सारा सामान शिफ्ट भी करवा देंगे। एक मिनट तारक, मैं बाकी सारी पैकिंग की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी कीमती किताबों की बात कर रही हूँ। बाद में मुझे मत कहना, ओफ अंजलि मेरी ये किताब कहाँ गई, ओफ अंजलि वो कहाँ रख दी। अच्छा बाबा, तो चलिए जल्दी उठिए, मेरी हेल्प कीजिए। क्या क्या करूं अंजलि, मुझे आर्टिकल लिखना है, बहुत जरूरी है। आर्टिकल लिखूं या किताबें पैक करूं? लगता है सारी रात टेंशन में बीतने वाली है। ओफो मेरे स्वामी, रात को जैसे जाना है वैसे जाने दीजिए ना, आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं? हम दोनों हैं साथ तो फिक्र की क्या बात। चलिए चलिए चलिए, बहुत काम है। क्यों भाई, खुश हो ना? अब अपना घर भी रिनोवेट हो रहा है और नया घर बनते ही तेरी भाभी आ जाएगी। बस कुछ दिन और गुजारो इस घर में, और हाँ, नए घर में आपके लिए एक स्पेशल स्टैंड होगा। चलो, रिनोवेशन की सब तैयारी हो गई, अब मुझे और कोई टेंशन नहीं। कोमल, मुझे अभी भी बहुत टेंशन हो रहा है कि रिनोवेशन के वक्त मैं अपना क्लिनिक कैसे मैनेज करूंगा। हंस, तुम पेशेंट के घर जाके उनका इलाज करो ना। कोमल, मेरे कई पेशेंट्स के बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है। ओ कम ऑन हंस, थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। पर कुछ ही दिनों की तो बात है, और हो सकता है इसी बहाने तुम्हारा थोड़ा वजन कम हो जाए। सही बात है। सोचो हंस, रेनोवेशन के बाद तुम्हारा क्लिनिक कैसा लगेगा? हाँ कोमल, वो तो है। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? यही सोच रहे हैं ना कि रिनोवेशन के बाद नया घर कैसा लगेगा? सोनू, रिनोवेशन के बाद तो नया घर अच्छा ही लगेगा। मैं ये सोच रहा था कि इतने साल हम लोग इस घर में रहे, तो ये फर्नीचर, ये ब्लैक बोर्ड, ये टेबल, ये बेंच जहाँ पे मैंने टप्पू सेना को इतने साल पढ़ाया, ये सब अभी दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। रिनोवेशन के बाद सब मिट जाएगा। नहीं बाबा, नहीं मिटेगा। कैसे? लेट्स क्लिक सेल्फीज। अरे वाह, गुड आइडिया, गुड आइडिया। लोग करा है ना? हाँ। सगळे सगळे सगळे। चलो अभी सोने चलते हैं। हाँ, बेडरूम में भी सेल्फी खींचना बाकी है। चलो चलो चलो। टिकट पड़ेगी यार। चलो चलो चलो। रोशन, सोना नहीं है? अरे सोनिए, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है यार। देख भाई, सुबह के इंतजार में। ओए सोनिए, हमारे घर का कल रेनोवेशन होने जा रहा है ना, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे प्यारे रोशन, तुझे क्या लगता है कि सुबह के इंतजार में अगर तू सोएगा नहीं तो सुबह क्या जल्दी होगी? नहीं, सुबह तो अपने टाइम पे ही होगी। तो पक्षी
हे वाहिगुरु जी, आज की रात जरा कल सुबह जल्दी कर देना ना प्लीज। हाँ, तो सुई जाइए। अरे वाह एकदम बढ़िया। चलो यार सो जाते हैं। अभी तो मेरे को तो टेंशन हो रहा है। क्यों? ये सप्तरंगी से काम में कुछ गड़बड़ हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा यार, तुमने सबको का काम देखा है ना, उसका काम हमेशा परफेक्ट होता है। वो तो सब ठीक है, लेकिन काम शुरू होने के बाद बजट में ऊपर नीचे कुछ हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो बबीता, सब लोग हमारे भरोसे पे काम करवा रहे हैं। अगर जो सप्तरंगी से काम में कुछ गड़बड़ हो गया तो सब लोग हमको बोलेंगे खाद कर जय डलन। अय्यर ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो। देखो सारे गोकुलधाम वाले हमारे परिवार जैसे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके अय्यर चलो अभी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है। ओके। वाह वाह दया, आज तो खाने में मजा आ गया। अभी तो आपको अच्छी नींद आएगी नहीं? अरे एकदम। चलिए आखिरी बार इस पलंग पर सो जाइए। आखिरी बार? क्या मिला ऐसा खाने में? क्या मिला ऐसा खाने में? अरे आपको कुछ नहीं हो रहा है, आप स्वस्थ हैं और खाने में कुछ नहीं मिला था। खाना शुद्ध और सात्विक था, एकदम शाकाहारी था। तो फिर ऐसा क्यों कहा तूने कि आखिरी बार इस पलंग पर सो लीजिए? अरे टप्पू के पापा, कल से घर में सब रेनोवेशन का काम शुरू हो जाएगा ना, तो सब तोड़ फोड़ होगी, तो पलंग को भी निकालना ही पड़ेगा ना। इसलिए कहा कि आप आखिरी बार इस पलंग पर सो लीजिए। फिर तो आपको जमीन पे ही आटना पड़ेगा ना। सेजदे। हम जमीन पे लौटने के लिए तैयार है शहजादी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। हुकुम कीजिए मेरे काका। मेरे आका। हर रोज आपको हमारे शहर में तेल मालिश करनी होगी। आपका हुकुम सर हाथों पर। सर हाथों पर? सर आपका हाथ मेरे। तक धूम तक तक धूम था तक 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 तक। चलिए अभी जल्दी से सो जाइए मेरा खजूर। मेरे हजूर जल्दी से सो जाइए। क्यों इतनी जल्दी? अरे कल सप्तरंगी भाई आएंगे, उनके पहले जल्दी उठना पड़ेगा ना, और जल्दी सोएंगे तभी तो जल्दी से उठ पाएंगे। बराबर, चल 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 फटाफट हो जाते। लाइट बंद कर फटाफट हो जाते। लाइट बंद कर जल्दी, चलो सो जा फटाफट। क्या हो गया? ये तो फटाफट गाड़ी दौड़ा कर सो गया। ये थोड़ा धीरे धीरे सोते हैं, फटाफट थोड़ी सोते हैं कुछ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सोते हैं बच्चे जैसे। गूं आवाज कैसे आ रही है? कमरे में कबूतर घुस गया? तो होगी। मित्रों, आज चौथी नवरात्रि और आज माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और आज का रंग है हरा। कल होगी पांचवी नवरात्रि और माँ स्कंद माता की पूजा का दिन और कल का रंग होगा ग्रे। रविवार को होगी छठी नवरात्रि, माँ कात्यायनी की पूजा का दिवस और रंग होगा ऑरेंज यानी कि नारंगी। और यहाँ गोकुल धाम में जिस घड़ी का हम सभी को इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, हम सबके घरों के रेनोवेशन का काम प्रारंभ होने वाला है। हम सबके घरों का रूप बदलेगा, रंग बदलेगा, सब कुछ नया हो जाएगा। खुशियां तो होना स्वाभाविक है, परिवर्तन जीवन का नियम है। परिवर्तन जीवन में खुशियां लाता है, लेकिन कुछ चीजों में कभी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जैसे हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार। लेकिन गोकुल धाम का परिवर्तन खुशियों का पर्याय बन गया है। लेकिन आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जैसे दुल्हन के साथ दूल्हे का होना लाजमी है, ठीक तो वैसे ही गोकुल धाम में खुशियों के साथ टेंशन का होना लाजमी है। तो ये रेनोवेशन की खुशियां कितना टेंशन लेकर आती है और आपके घरों में कितने ठाक, ये देखेंगे हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.